मैं फोन से ही जुड़ी हूँ। कीर्ति जी, जी, मैं संतोष खन्ना मैं परिचय फ्रॉम कराती। दिल्ली। नमस्कार, मैं डॉक्टर रितु शर्मा ननन पांडे, अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संगठन नीदरलैंड, आप सभी का मंच पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथ ही आज हमारे साथ इस आभासी पटल से जुड़े हुए हमारे सभी दर्शकों श्रोताओं का भी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। साहित्य मानव जीवन के अनुभवों, भावनाओं व विचारों का दर्पण होता है, लेकिन जब भाषा की सीमाएं आती हैं तो अनुवादक या अनुवाद एक ऐसा माध्यम बनता है जो विभिन्न भाषा और संस्कृतियों के बीच सेतु को स्थापित करता है। और इसी बात पर आज हम चर्चा करेंगे कि अनुवाद किस तरीके से विश्व में अपनी भूमिका निभाता है और अनुवादक किस तरीके से एक नई दृष्टि देते हैं दूसरी भाषाओं के साहित्य को समझने के लिए, संस्कृतियों को जानने के लिए, देशों में एक सेतु स्थापित करते हैं। तो आइए मंच पर आज हमारे साथ जो अतिथि उपस्थित है उनसे मैं आपका परिचय कराती हूँ। आज हमारे साथ मंच पर अनुवाद की पुरोधा, या मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किस तरीके से उनका स्वागत करूं, जिन्होंने अपने अनुवाद साहित्य से अनुवाद साहित्य को देखने की और समझने के लिए एक नया दृष्टिकोण स्थापित किया है। तो आइए मैं आज हमारे अतिथियों से स्वागत कराते हुए आपसे उनका परिचय कराती हूँ। सर्वप्रथम हमारे मंच पर अमेरिका से अनुवाद की पुरोधा, लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार, कवित्री आदरणीय डॉक्टर मृदुल कीर्ति जी हमारे बीच उपस्थित है। आपके व्यक्तित्व की बात करें तो आपका स्वभाव आपके नाम के अनुरूप गंभीर, विद्वत्तापूर्ण और सृजनशील है। आपकी भाषा में गहन संवेदनशीलता है, विचारों में स्पष्टता और अभिव्यक्ति काफी प्रभावित करती है। आप भारतीय संस्कृति और संस्कृत साहित्य का एक सुंदर संगम प्रस्तुत करती हैं। आपकी भाषा में गहन संवेदनशीलता, विचारों में स्पष्टता, साहित्य की आप संस्कृत की गहरी साधिका है। आपकी रचनाओं में भारतीय जीवन मूल्यों, आदर्शों और भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति होती है। आदरणीय दीदी, मंच पर आपका स्वागत है। बहुत 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 धन्यवाद इतना प्रांजल परिचय देने के लिए। और ईश्वर करे मुझे इतनी शक्ति हो दे कि मैं आपके जितने भी वाक्य हैं उनको जीवंत रूप में समाज को दे सकूं, साकार कर सकूं। आभार। और आज हमारे मंच पे जो हमारी दूसरी अतिथि है वह बहुआयामी प्रतिभा की व्यक्तित्व की धनी है, जिनका योगदान साहित्य, विधि, प्रशासन और सामाजिक चेतना के साथ साथ अनुवाद में भी उल्लेखनीय है। आपने भारत की संसद में अधिकारी के रूप में कार्य किया है और सेवानिवृत्ति के बाद दिल्ली उपभोक्ता फोरम में न्यायाधीश के रूप में आपने अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। आप महिला विधि भारतीय द्विभाषीय शोध पत्रिका की संपादक हैं। आपके कई काव्य संग्रह, कहानी संग्रह व अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। आप लंबे समय से भारतीय अनुवाद परिषद दिल्ली की संस्था से जुड़कर अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप मेरी अनुवाद की गुरु हैं। आदरणीय डॉक्टर संतोष खन्ना मैम का हृदय से स्वागत है। और आज हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं डॉक्टर अर्जुन गुप्ता जी, आप वरिष्ठ साहित्यकार हैं। छंदों में विशेषकर आप सिद्धहस्त हैं। आपकी कविताएं, आपके संग्रह, अनेकों संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। काव्य निर्जनी करके आपकी एक संस्था है जो लोगों को छंद लिखना सिखाती है और प्रोत्साहित करती है छंद में कविताएं लिखने के लिए। आप अनेक सामाजिक कार्यों से भी जुड़े हुए हैं। आदरणीय मंच पर आपका स्वागत है। तो बहुत बहुत आभार आपका आदरणीय ऋतु मैम। और मैं बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इस पैनल पे आपने मुझे जोड़ करके मुझे कृतार्थ किया है। और महान हस्तियों को के साथ मैं उपस्थित हूँ, तो सीखने का भी बहुत अवसर। सीखने के लिए तो पूरा जीवन पड़ा है। आदमी अंतिम सांस तक कुछ ना कुछ सीखता है और सीख करके सिखाता है। तो मेरे भी अपने जीवन का यही उद्देश्य है कि यदि कोई रोशनी मुझे प्राप्त होती है, तो रोशनी की किरण, तो उसको मैं फैलाऊं, जग में उसको विस्तारित करूं,
ये मेरे जीवन का उद्देश्य है। बहुत बहुत नमन है आप सबको। बहुत बहुत जी। आभार सर आपका। तो कार्यक्रम शुरू करते हैं। पहले कहा जाता था कि अनुवाद को लोग उस नजर से नहीं देखते थे जितना दूसरे साहित्य में दूसरी विधाओं को देखा जाता था। लेकिन आज जो हमारे बीच अतिथि उपस्थित हैं, उन्होंने, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि उन्होंने अपने अनुवाद के द्वारा साहित्य में एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं अमेरिका, और अमेरिका से मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय मृदुल कीर्ति दीदी को, क्योंकि आपका संस्कृत में बहुत सारा अनुवाद आपने किया हुआ है। तो आपने एक जो अनुवाद किया वो मतलब संस्कृति का आदान प्रदान तो किया ही है आपने। जो आपका अनुवाद है वो एक सरल अनुवाद नहीं है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो बिल्कुल अलग अलग ढंग से बताई गई हैं। तो इन अनुवाद को करने में आपको किन किन, क्योंकि अनुवाद केवल शब्दों का रूपांतरण नहीं होता, एक रचनात्मक प्रक्रिया होती है, संवेदनाएं होती हैं, शैली के संदर्भ में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो आपने जब ये अनुवाद किए तो आपको क्या क्या कठिनाइयां आई, और जो लोग इस अनुवाद कार्य में लगे हैं उनको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, कृपया इस पर विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। दीदी, मंच पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और इस आयोजन के लिए, और आपने मुझे बुलाया, इतना सम्मान दिया। ऐसे ऐसे शब्द जिन्हें जिन्हें मैंने स्वयं को मंथन करना पड़ेगा कि मैं वैसी हूँ या नहीं, मैं इन्हें स्वीकार करूं या नहीं। ये तो इस सबसे परे हम आपके विषय वस्तु पर आते हैं। अनुवाद सबसे क्लिष्ट विधा है जिसको अब तक उस दृष्टि से देखा गया कि इसमें लेखक का कुछ भी अपना नहीं होता। अनुवाद की जो क्लिष्ट विधा है वो एक भौतिक रूप से नहीं, आध्यात्मिक रूप से और बहुत ही सूक्ष्म रूप से हमें लेखक के अंतस में प्रवेश करना पड़ता है, और एक तरह से ये परकाया प्रवेश जैसा है। परकाया प्रवेश जैसे हमें उसके चिंतन में प्रवेश करना पड़ता है। सामान्य जो लेखक हैं उनमें भी कठिनाई है, क्योंकि हमें उनके भावनात्मक जगत में एक रास्ता और साम्यता स्थापित करनी पड़ती है। लेकिन इसी अनुवाद के विषय वस्तु के लिए जब हम थोड़ी गहराई में जाते हैं, और जो काम ईश्वर की कृपा से मैं कर सकी हूँ वो आर्ष का है, उसकी क्लिष्टता को अगर मैं बताऊं तो मुझे शंकराचार्य के विवेक चूड़ामणि के पहले मंत्र पे जाना पड़ेगा कि जंतु नाम नरजन्म दुर्लभ मता पुंसत्तम ततो विप्रता तस्मात् द्वैदिक धर्म मार्ग पड़ता विद्वत स्मात् परम आत्मा अनात्म विवेचनम स्वनुभव ब्रह्मात्मना मुक्तिर्नो शत जन्म कोटि पुण्यर बिना न लभ्यते। 100 जन्मों के बाद भी अगर आपको आध्यात्मिक काव्य बिना पुण्य के आप कर ही नहीं, इतनी बड़ी महत्ता है। आध्यात्मिक काव्य को सर्वोत्कृष्ट बताया गया, और 100 जन्मों के बाद भी जब तक पुण्य तुम्हारे उजागर नहीं होते आप नहीं कर सकते। तो वही अध्यात्म काव्य जो है उसकी परिधि में ईश्वर ने मुझे लाके खड़ा किया। वो एक बहुत मेरी जीवन की धन्यता रही, क्योंकि आर्ष ग्रंथों का जो काम मैंने किया मैं उसका ही विश्लेषण करूंगी। किसी कहानी, कविता या उपन्यास का मैंने अनुवाद नहीं किया, मैंने किया है आर्ष ग्रंथों का। ऋषिजन्य ग्रंथों का जो अनुवाद है उसमें मुझे ऋषियों के चिंतन में प्रवेश करना पड़ता है। उनके चिंतन में प्रवेश वाला जो वाक्य है वो एक छोटा वाक्य नहीं, ये हमारे पूरे दर्शन को उजागर करता है कि चिंतन में प्रवेश की प्रक्रिया और उसकी सूक्ष्मता वो अपने आप में एक बहुत बड़ा दर्शन है, मनोविज्ञान है। और आपकी जो एक, जब तक उसमें ईश्वरी कृपा नहीं होती आप इतना बड़ा काम नहीं कर सकते। ऋषियों ने क्या सोचा,
मेरे चिंतन का जो बिंदु है, उस बिंदु से उनके बिंदु पर हम मुझे जाना और उनके हिस्से का सोच, और जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया उन शब्दों की आत्मा में जाना। और मैं स्वतंत्र नहीं हूं कि मैं अपना कुछ जोड़ सकूं। एक ये है हमारी नियमावली, मैं स्वतंत्र नहीं, ना मैं अपना कुछ जोड़ सकती, ना उनके भावनात्मक परिवेश में कोई परिवर्तन ला सकती। मेरे पास बहुत सारे नियमों को था, और जो मैंने छंद लिया हुआ है उनकी बात को करने में, उस छंद में भी मात्राओं का और शब्दों का जो नियमावली है और जो सीमा है, उनका भी पालन करते हुए उनकी बात को, उनके भावों को, उनके चिंतन को एक छंद में उतार। मुझे लगता है जो मैंने अनुभव किया परम क्लिष्ट है अध्यात्म की जगत में, काव्य के जगत में, लेखन के जगत में, अनुवाद के जगत में, भाषाई जगत में। इन सब के अगर हम देखते हैं तो ये सबसे अधिक क्लिष्ट एक लेखन की प्रक्रिया है और विधा है। तो यहाँ मैं अनुवाद जो है वो फिर अब दूसरे पक्ष में आते हैं। ये तो मेरे आध्यात्मिक उसका हुआ, जैसे आर्ष ग्रंथों का किया, उसमें ग्रंथ में है सामवेद। औपनिषदीय परंपरा में अगर हम आए तो ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांड्य, कैत्री, तैतरी, श्वेताक्षर, नवोपनिषद, भगवद गीता, अष्टावक्र गीता, पातंजलि योग दर्शन, विवेक चूड़ामणि, सांख्य योग दर्शन, पतंजलि योग दर्शन और सांख्य योग दर्शन और विवेक चूड़ामणि, ये तीनों विश्व के सबसे पहले काम है जो ईश्वरी अनुकंपा से इन हाथों से कर सके। तो ये अनुवाद की बात हुई। दूसरी बात है अनुवाद की महत्ता की। अगर हम बात करें महत्व की, जो एक उसका गांभीर्य अगर हम लें, तो अगर अनुवाद ना होते तो हम ना बहुत कुछ दे चुके होते और ना हम किसी से कुछ पा चुके होते। तो देने और पावने जो हमारा साहित्यिक जो हमारे संपदा है, उसका सेतु जो है वो अनुवाद ही हुआ करता है। अनुवाद को हे वैसी नॉट हे शब्द तो अनुवाद को ऐसे देखना कि ये बड़ा आसान काम है, ये स्वयं करें जो वो समझ सकते हैं कि ये उत्कृष्ट काम है। स्वयं के लेखन में तो आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। एक स्वतंत्रता, एक स्वच्छंदता नहीं, जैसे एक आप स्वतंत्र है लिखने में, तो आपको अपने भाषाई उड़ान के लिए एक आकाश मिलता है, लेकिन हमें नहीं मिलता। तो इसलिए अनुवाद जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण, श्रेष्ठ और सब कुछ देने वाला और कुछ पाने वाली विधा है। और मैं इसके विषय में यही कहूंगी कि अगर ये अनुवाद ना होते तो युग से युग तक, एक युग से, जैसे जो मेरा काम है वो युग से युग तक जा रहा है। अब या तो संस्कृत सिखाइए सबको, या तो संस्कृत हमारे प्रचलन की भाषा हो। जो भाषा प्रचलित नहीं है वो अपना अस्तित्व खोती चली जाती है। वो खोए ना, तो हम प्रचलित भाषा में उसको लेकर आए, तो एक तरह से ये सांस्कृतिक युगीन परिवर्तन है। एक युग की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, जो भाषा है, जो ज्ञान है, विज्ञान है, अध्यात्म है, उसे मैं वहां से आज के आपकी बोलचाल की भाषा में लेकर आ रही हूँ। मेरे काम की महत्ता इसी बात पर है कि मैं उस युग की भाषा से इस युग में लाई हूँ, और मैं कह सकती हूँ कि ईश्वर ने एक महत्वपूर्ण काम करवाया और आप लोगों ने उसे मुझे मान दिया और मेरे कामों को मान्यता दी। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत आभार दीदी, इतना गहन वक्तव्य आपने हमारे दर्शकों के समक्ष रखा। हम थोड़ा सा आपसे जानना भी चाहेंगे कि आपने जो संस्कृत में सूक्तियों के अनुवाद किए हैं, अगर उनके बारे में भी कुछ आप बताना चाहें तो आपका स्वागत है। जैसे
महाकाव्यों के भी आपने अनुवाद किए। आपका तो अनुवाद संसार इतना विस्तृत है कि मैं मतलब गिनते-गिनते थक जाऊँगी, पर आपके कार्य पूरे नहीं होंगे। लेकिन यदि आप थोड़ा-सा उस पर भी प्रकाश डालें तो हमारे दर्शकों को अच्छा लगेगा। ऋषिजन्य ग्रंथों का जो आधारभूत मेरा काम है, उस पर अगर मैं बात करूं तो पहले मैं एक ईशावास्योपनिषद के ही अनुवाद का एक स्वरूप बताती हूँ कि जैसे अगर अनुवाद की प्रक्रिया ना होती या जो प्रचलित भाषा है उसमें लाने की प्रक्रिया अनुवाद के माध्यम से ना होती तो कितना जी, कुछ भूल चुके होते, कितना कुछ खो गया होता जी, अगर अनुवाद। अब देखिए इसको आपको बताते हैं अभी तक क्या है, क्योंकि संस्कृत प्रचलन में नहीं है, इतनी नहीं है, जी, उस कगार पर है कि अगर लेखक सचेत नहीं होगा जी, तो बहुत कुछ हमारी भारतीय संस्कृति का खो जाएगा। आज भी जब हम कोई शोध कार्य करते हैं तो हम पुराने साहित्य को ढूंढते हैं तो कहीं का एक वाक्य भी हमें मिल जाता है तो वो उस युग की संस्कृति को उद्धृत भी करता है, उजागर भी करता है और हमें बता भी देता है कि वहां पर कि ये इस शब्द का किस प्रयोजन से प्रयुक्त हुए हैं। तो अगर वो ना लिखा होता तो साहित्य समाज का दर्पण सदा रहा है, जी, ना होता तो हम उस समाज को नहीं देख सकते थे। लेकिन हाँ, इसमें एक दो बातें होती हैं। साहित्य जो है दो दो तरह का होता है। एक एकांतिक होता है, इसकी अगर गहराई के दर्शन में जाए तो एक तो एकांतिक होता है और एक आत्यंतिक होता है। जैसे मान लीजिए अगर हम अ, अ, सामंती युग की बात करते हैं जी, तो उसमें जो साहित्य रचा गया तो उस समय के समाज का दर्पण था। उसमें दो बैलों की जोड़ी थी, उसमें सामंती व्यवहार था, गरीबों को कैसे मतलब कैसा उनके प्रति निर्दयी व्यवहार होता था, आदि आदि उनका चित्रण था। नारी की क्या दुर्दशा थी, आदि उन सब का चित्रण था। लेकिन समय के परिवर्तन और समय की धारा से आज अगर आए तो अब हमारे पास बैलों की जोड़ी का चित्रण थोड़ा सा एक उस समय को तो उजागर दर्पण तो बनेगा, लेकिन आज उसका औचित्य कम रह जाता है। तो जी, ऐसा साहित्य जो है वो एकांतिक कहा जाता है। और दूसरा होता है आत्यंतिक। जो वो जो जो एकांतिक है वो तत्कालदर्शी है और जो आत्यंतिक है वो त्रिकालदर्शी है। सूर्य पूरब से उगता है, इसमें किसी युग का समय का कोई प्रभाव नहीं। ये त्रिकालदर्शिता को उजागर करता है, शाश्वती को उजागर करता है। तो इसी संदर्भ में हमारी जो आर्ष ग्रंथ हैं वो शाश्वती को उजागर करते हैं और त्रिकालदर्शिता के परिप्रेक्ष्य में इनको कोई ना समय इसको छीन कर सकता है, ना इनके तथ्यों को, ना इनके दर्शन को, ना इनकी शाश्वती को कोई छू नहीं सकता। तो इसी में ईशावास्योपनिषद का एक अनुवाद फिर आपको बताती हूँ। 18 महाग्रंथों का काव्यानुवाद अभी तक ईश्वर ने करवाया। उनमें से एक औपनिषदीय परंपरा में अगर आती हूँ तो कब तक आप यंत्रवत, कब तक लोग मंत्रवत हमारे मंत्रों को करेंगे और उनकी शब्दों की आत्मा में अगर प्रवेश नहीं होगा तो आगे आने वाली पीढ़ी पर उनका कोई प्रभाव भी नहीं होगा। उनकी अर्थ गर्भिता भी खोती चली जाएगी। शब्द गर्भिता एक बिल्कुल एक स्थूल शब्द बन के रह जाएंगे, उनमें आत्मा नहीं होगी जब तक आप उसे आत्मसात करने की शक्ति नहीं रखते। और आत्मसात कब होता है? जब प्रचलित भाषा में कहा जाए। तो सुनिए इसको। ईशावास्यमिदं सर्वम, ये ईशावास्योपनिषद का एक प्रथम मंत्र है। और आप आश्चर्य करेंगे कि इस प्रथम मंत्र, ये प्रथम मंत्र ही नहीं कह सकते, ये एक तरह से जीवन का संविधान बताता है। एंड हाउ टू लिव एंड हाउ टू लिव, यहाँ तक कि एक मंत्र में पूरा जीवन का जैसे पूरा संविधान परिलक्षित होता है। सुनिए, अब इसकी गरिमा को अगर हम आज की प्रचलित भाषा में ना बताएं तो ये खो जाएगा ना। जी, 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 बिल्कुल। तो ईशावास्यमिदं सर्वम,
यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा माँ ग्रहणम। क्या है कि ईशावास्यमिदं सर्वम, ईश्वर ने ये सब बनाया। यत किंचित जगत्याम जगत, या किंचन से लेके पूरे ब्रह्मांड तक, तो अणु अणियाम से लेके महति मह्याम तक। अब मतलब ऋषि कह रहे हैं, ये जो कुछ भी युग दृष्टा है वो ये कह रहे हैं कि तेन, अब जो ईश्वर ने जगत बनाया है उसको, तेन उसको भुंजीता, भोगो। भोगने को ये हमारे यहाँ भोग वृत्ति की मना नहीं है, लेकिन भोग के साथ तुम्हारी भोगते समय की वृत्ति है, उसको उजागर कर। किस तरह भोगो? त्यक्तेन भुंजीता, त्याग करते हुए भोग करो। तो त्यक्तेन भुंजीता में पूरा हमारा अध्यात्म, पूरा हमारा दर्शन, हमारे पूरे आर्ष ग्रंथों का वैदिक युगीन दर्शन को अगर एक शब्द में कहें तो वो यही सिखाता है कि जो कुछ भी भोगो वो तुम्हारा है नहीं, इस भाव से भोगो। तो आप हम लोग जब हवन यज्ञ करते हैं तो इदन्नमम की आहुति देते हैं कि ये मेरा नहीं है। ओम अयम तइदमात्मा जातवेद, इदन्नमम, ये मेरा नहीं है। और जबकि हम कहते हैं इदम मम, ये मेरा है, ये तो मेरा है। इदम मम कहते ही संसार, तुम्हारे आसक्ति, संसार, मोह, ममता, जितने विकार हैं वो तुम्हें आके सारे जो है उसका केंद्र बंधु मैं, मेरा ममकार है, ये मेरा है। यहाँ से सब कुछ विकार सृजन हो जाता है। और त्यक्तेन भुंजीता, ये मेरा नहीं है, लेकिन भोगो इसे। तो कैसे? त्यक्तेन भुंजीता माँ गृधा कस्य सुधनम। माँ गृधा, पहले आपको कैसे बताएं कि पहले ही मंत्र में गृधा शब्द, गृधा गिद्ध को कहते हैं। गिद्ध जो है वो लालच का परिचायक है। लालच का परिचायक, कितनी बड़ी संस्कृति है हमारी। माँ गृधा, लालच नहीं। कस्य सिद्ध धनम, ये धन किसका है? अर्थात किसी का नहीं है। एक मंत्र में पूरे जीवन की शैली, जीवन में व्यवहार की शैली। अब ये यंत्रवत और मंत्रवत इतने महिमामय, गरिमामय, अर्थ गर्भिता, गुण गर्भिता, मर्म गर्भिता के जो हमारे मंत्र हैं वो यूं ही एक शोपीस बनते चले जा रहे हैं। अब उनको पुनः आपकी उस भाषा में लाना पड़ेगा कि सुनो क्या कह गए ऋषि, सुनो, उसे जीवन में चरितार्थ करो। तो इसको हरिगीतिका छंद में किया है। उसमें आप विज्ञ लोग, आपने अभी परिचय दिया मान्यवर का कि छंदों पर सिखा रहे हैं, तो मैं उनको नमन करती हूँ। तो हरिगीतिका छंद सब आपको क्या बताना, सब तो 16 और 14 का योग है इसमें। 16 पर 4 चरण है और 16 का, और जो है 16 और 14 सुनिए। और मैंने इसलिए चुना कि इसमें जगह ज्यादा मिल जाती है थोड़ी, तो बड़ा छंद लिया। अब इसको सुनिए। मैंने अभी आपको मंत्र का भावार्थ तो बता दिया, लेकिन अब उसका अनुवाद सुनिए। ईश्वर बसा अणुकण में, ईश्वर बसा अणुकण में है, ब्रह्मांड में व नगण्य में, सृष्टि सकल जड़ चेतना, जग सब समाया अगम्य में। भोगो जगत निष्काम वृत्ति से, भोगो, त्यक्तेन भुंजीता बताया ना, तो भोगो जगत निष्काम वृत्ति से, त्यक्तेन प्रवृत्ति हो, यह धन किसी का भी नहीं, अथलेश न आ सकती हो। तो अभी जो इतना उस मंत्र का विवेचन किया, तो उसका सार आप... वाह, बहुत सुंदर। तो अनुवाद का ये उपयोगिता है, और इसीलिए उसमें पहले मैंने मूल मंत्र दिया है ऋषि जन्य, उसके बाद फिर उनके पदार्थ दिए हैं, फिर भावार्थ दिया है, फिर अपना काव्यानुवाद दिया है, फिर नीचे व्याख्या दी है, फिर उसके नीचे इंग्लिश भी दी है, जिससे ये सारी दुनिया में जा सके। तो इस तरह ये 5 और 6 स्वरूप उसके देकर तब आगे बढ़ी हुई है।
और कुर्वन्नेह कर्माणि जिजि विषेचत तद्गुम समा एवं तो न थे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। आ गया गीता का निष्काम कर्म भी यहाँ आ गया। तो इस तरह आपको और ग्रंथों के बताती हूँ। मान लीजिए लावण्य जब लाते हैं तो एक आंचलिक भाषाओं का भी प्रयोग करता है इंसान। तो हमने ब्रिज भाषा में कान्हा की उपदेश जो है भगवत गीता को वो ब्रिज भाषा में किया। ये खड़ी बोली में था, अवधि में भी किया है, ब्रिज भाषा में किया। उसमें सवैया और दोहे और चौपाई छंद आदि इनको संवरण किया। श्रीमद् भगवत गीता का यदा यदा ही धर्मस्य में बहुधा लिया करती हूँ। उसका कारण है कि जिनको मूल मंत्र की थोड़ा सा आभास होता है ना, और थोड़ा ये प्रचलित है यदा यदा ही धर्मस्य, तो इसके अनुवाद में भी आपको आनंद आएगा। तो सुनिए, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसको ब्रिज भाषा में सुनिए। जब धर्म धरा पे नसावती है, जब धर्म धरा पे नसावती है, अधर्म पांव पसावती है, तब धरनी धर तन धारे धरा पे धर्म को आने बचावती है। वाह, बहुत सुंदर। तो इसमें आप देखिएगा अनुप्रास का सौंदर्य भी है, क्योंकि हमें छंदों को भी उनके जो अनुप्रास सौंदर्य आने पड़ते हैं। जी देखिए, इस अनुवाद को मैं फिर बोलूंगी और आप गिनते जाइएगा। इसमें धा जो है 8 बार आया है। जब धर्म धरा पे नसावती है, अधर्महु पांव पसावती है, तब धरनी धर तन धारे धरा पे धर्म को आने बचावती है। तो इसमें 8 बार धा आया। और धा जबकि हमारी वर्णमाला के अक्षर ज्ञान में अगर आप जाएंगे तो ये कठोर हो जाता है। एक कोमल है, एक कठोर है। ता वर्ग में जाइए, कोमल है ता, ता था दाधा में आएंगे तो धा जो है कठोर माना जाता है। लेकिन वो कठोर भी लावण्य में हो गया। ये अनुवाद का एक सौंदर्य क्या एक पक्ष होता है जो मैंने उजागर किया आपको। और वैसे तो अब मैं 18 करूंगी तो विषय वस्तु बहुत बड़ी हो जाएगी बोलने की। मैं अपने हिस्से का शायद बोल चुकी, समय ज्यादा नहीं लूंगी, और नहीं तो 18 उदाहरण दूंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। क्या दिया? अच्छा, एक पतंजलि योग दर्शन योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। पहला है अथ योगानुशासनम, दूसरा योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, तीसरा स्वरूपे, तीसरे में आ जाता है स्वरूपे दृष्टा नाम। अब अपना स्वरूप इन तीनों में ही देखा जाए तो ये 3 सूत्र ही पूरे पतंजलि योग दर्शन को परिलक्षित कर देते हैं, प्रतिबिंबित कर सकते हैं। 3 के ही उसमें, उसके बाद उसका विस्तार है। अब योगश्चित्त वृत्ति निरोधा जो है वो बहुत प्रचलित करी। कब तक आप यंत्रवत और मंत्रवत कहते रहेंगे? योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। बताइए, योग क्या है, चित्त क्या है, वृत्ति क्या है, उसका निरोध क्या है? इसके 4 भाग होते हैं। तो अब ये चौपाई के 4 चरण में मैंने चारों को लिया है, जो बहुत आपको गहराई में ले जाएगा। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, इसमें 4 बातें हैं। योग है, चित्त है, वृत्ति है, निरोध है। तो अब इसका चौपाई छंद में अनुवाद देखिए कि जेहि पल थमहि चित्त चंचलता, और चित्त वृत्तियन सकल चपलता, मन संयम और चित्त निरोधा, तिनहि योग रित सत्य प्रबोधा। रित के बाद कामो है, ये थोड़ा सा कठिन है, मैं दोबारा बोलती हूँ। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा मूल है। अब इसका अनुवाद में इन चारों को मैं व्याख्यायित कर रही हूँ कि जही पल थमहि चित्त चंचलता, चित्त वृत्तियन सकल चपलता, मन संयम और चित्त निरोधा, तिनहि योग रित, रित के बाद कौमा है, उस कामों का भी मैं व्याख्यायित करूंगी। तिनहि योग रित सत्य प्रबोधा। तो
इसमें योग के बाद रित क्यों लगाया, रित के बाद कॉमा क्यों लगाया? रित जो है वो भूमा से उतरा हुआ है, या वह भूमाता सुखम न अल्पे सुखम अस्ति। रित भूमा से उतरा हुआ है और जब वो हमारे व्यवहार में आता है तो वो सत्य हो जाता है। कारण जैसे गंगोत्री का जल गंगा से मूल उससे निकलता है, गंगोत्री से, तो वो जितना शुद्ध होता है वो हरिद्वार में आकर उतना शुद्ध नहीं रहता, क्योंकि हमारे जो मतलब जो भी है हम उसको कहीं ना कहीं से उसकी शुद्धता को थोड़ा सा घटा देते हैं। जो भी चीज व्यवहार में आती वो उतनी प्रांजल नहीं रह जाती जितना वो अपने मूल में होती। कहने का अर्थ ये है। तो तीन ही योग रित, रित में और फिर कौम है और फिर सत्य प्रबोधा। उनको जो प्रबोध ज्ञान होता है वो सत्य प्रबोध होता है, जो रित वहां से उतरा हुआ है। इसके लिए मैं आपको वेदों की गहराई में ले जाती हूँ। वहां आप देखिए, जब भी वैदिक मंत्रों का उच्चारण कहीं से रित के साथ होता है तो उसके साथ सदा जाइएगा, रित के साथ वहां सत्य भी लगता है। कहीं भी वैदिक आप जितने भी मंत्र पढ़ेंगे, अगर वहां रित है तो वहां सत्य भी है। एक यजुर्वेद का मंत्र याद आ रहा है, ओम रितंच सत्य। ये सृष्टि संरचना का रचना, सृष्टि में रित से देखिए सृष्टि रचित होती है। तो इसीलिए मैंने रित और उसके बाद कॉमा, ये होती है अनुवाद की गहराई। इसे समझने के लिए भी बहुत गहरा जिस पाठक का होगा वही इन अनुवादों को की आत्मा को समझ सकेगा कि मृदुल ने कॉमा क्यों लगाई। तिने योग रित सत्य प्रबोधा। यहाँ मैं यजुर्वेद का एक सृष्टि संरचना का मंत्र सुनाती हूँ। ओम ऋतंच सत्यंच आविद्या तपसो ध्वजाय ततो रात्र जाय तथा समुद्रार्णवाद संवत्सरो जायता अहोरात्राणि विविधस्यमिष्टो वसी सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्व कल्प्यत दिवंच पृथ्वी चांद रक्षिमता। रित से सृष्टि आरंभ हुई और सब जितने भी आपके सृष्टि में धरती, नदी, पेड़ पौधे सब कुछ को समेटते हुए ऐसे आती है। तो आपको ये सुनाया मैंने। मैम का नेट बाधित हो गया क्या लगता है? हाँ, लगता है कि नेट उनका बाधित जी हो गया, लेकिन जी जो चल रहा था वो इतना अच्छा था कि लग रहा था जी कि सुनते ही पूरे जाए। वेद पे ले गए मैम, वेद वेद पे उपनिषद पे। हाँ, क्योंकि क्या है ना, उपनिषद संस्कृत में रचित है और संस्कृत जो जी है आम जन की भाषा से थोड़ी अलग समझ, भाषा हाँ है। समझ नहीं लोगों आती। को जी लगता है कि संस्कृत जी जो है सिर्फ पढ़े लिखों की भाषा है और बहुत पढ़े मुश्किल लिखे है। लोग। जी और खास तौर पर आज जो हमारे वर्तमान युग में हमारी युवा पीढ़ी और वर्तमान पीढ़ी जिस तरीके से पाश्चात्य की ओर मुखर हो रही है, उस समय में संस्कृत शब्दों का इस ढंग से डॉक्टर मृदुल कीर्ति जी ने जो अनुवाद किया है वो अपने आप में एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। और जैसा कि उन्होंने कहा भी कि आने वाली वर्तमान और आने वाली पीढ़ी के लिए एक उदाहरण के रूप में रखती जा रही है, ताकि ये अनुवाद करके ताकि हमारी जो भावी पीढ़ी है और वर्तमान पीढ़ी अपनी जड़ों से अलग ना हो। वैसे भी उपनिषद संस्कृत में रचित है, जिनकी भाषा अत्यंत सूक्ष्म, प्रतीकात्मक और दार्शनिक होती है। तो अनुवादक को इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और उन्होंने कहा कि उनके हिंदी में ब्रिज में आपने सुना और अंग्रेजी में भी उसका उन्होंने अनुवाद किया, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। बहुत और मेरे बढ़िया। को लगता है किसी बाधा के कारण, नेट की बाधा के कारण वो नेट कट गया उनका संपर्क हमसे। अभी फिर जुड़ेंगी। डॉक्टर दिनेश कुमार माली जी को उड़ीसा से जुड़ना था, लेकिन किन्हीं कारणोंवश वे हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हम हमारे अगले वक्ता की ओर। और मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर संतोष खन्ना जी को। और मंच पे आपका स्वागत है। और आपसे हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, वैसे तो बहुत सारे दर्शक जुड़ गए हैं हमारे साथ, हिंदी की गूंज
से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदरणीय नरेंद्र सिंह निहार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोनी विजय जी हमारे साथ नेपाल से जुड़ गई हैं। सुनीता तिवारी जी भारत से जुड़ी हुई हैं। प्रसिद्ध लेखक अतुल खरे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और भी बहुत सारे दर्शकगण हमारे साथ हमारे इस आभासी पटल से जुड़ गए हैं। सबका नाम लेना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन आपका बहुत बहुत आभार है। हल्द्वानी से डॉक्टर मीना अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। निर्मला जोशी जी जुड़ी हुई हैं और सराहना कर रही हैं कि बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। तो आप हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिएगा। और अब हम अगले वक्ता की ओर चलते हैं और मंच पर आमंत्रित करते हैं डॉक्टर संतोष खन्ना मैम को। मैम, हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं कि साहित्य में अनुवाद की क्या भूमिका है और क्या चुनौतियां हैं। मंच आपका है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका अभिनंदन, और जितने भी लोग जुड़े हैं उनका भी सबका अभिनंदन। मैं देख तो नहीं पा रही, लेकिन आपने नाम ली है तो मैं सबको समझ पा रही हूँ कि कौन कौन जुड़ा है। और आपने मुझे मौका दिया, अवसर दिया यहाँ आने का, तो उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं मृदुल कीर्ति जी की बात करना चाहूंगी कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपनी बात कही। हालांकि शुरू में तो उनका कट कट के मेरे तक बात आ रही थी, तो इसलिए मैं बड़ा बेचैन हो रही थी कि मैं क्या करूं। फिर अब बाद में, अभी थोड़ी देर पहले थोड़ा सा मेरा ठीक हुआ। पता नहीं देयर वाज द प्रॉब्लम, आई डोंट नो, लेकिन थोड़ा सा मैम जुड़ ठीक हो गए। गया। तो अब मैंने मैम उनको हमसे सुना फिर जुड़ गई हैं। अच्छा ठीक है, पहले उनसे बात हाँ करते हैं, मृदुल कीर्ति दीदी, जी की, लगता है नेट की क्योंकि कुछ मैं इनसे प्रॉब्लम से। मिले अब। हाँ, आपका कट हो गया था, संपर्क टूट गया था बीच में। क्या आप अपना वक्तव्य पुनः आरंभ करेंगी? जो आप लास्ट में बता रही थी, हाँ, अंतिम जारी वाक्य रखें आपके आप। रह गए थे। हाँ। मैं कहाँ थी, मैं यही भूल गई। आप हमें छंदों के माध्यम से पतंजलि के बारे में बता रही थी। सिस्टर बोल रही है, बहन, उनको बोलने दीजिए। ठीक है। हाँ, आप कृपया कृपया आप बोलें। संतोष मैम, आप अपना वक्तव्य जारी रखें। बोलिए सिस्टर। मैं सबसे पहले तो मैं आपको नमन करना चाहती हूँ कीर्ति जी, के मृदुल कीर्ति जी, क्योंकि मेरा आपका कुछ कुछ पहले, कुछ महीने पहले ही मैं आपको जान पाई। तो ये मेरा सौभाग्य रहा कि मैं आपको जान पाई, क्योंकि जब हम आपका साहित्य देख रहे थे भारतीय अनुवाद परिषद में, चूंकि मैं भारतीय अनुवाद परिषद में हूँ, तो तब मैंने देखा, तो एक किताब मैंने उसमें से ली, और वो थी जो आपने जो पतंजलि का योग सूत्र, उसका अनुवाद किया है। तो मैंने उसको फिर पढ़ा, उसका अनुवाद देखा, तो मैं तो इतना चमत्कृत हो गई आपके काम को देख के कि ये तो परंपरागत अनुवाद होता, वो अनुवाद तो नहीं है। आपने कहा व्याख्या, ये तो व्याख्या से भी बहुत आगे जाके हैं चीजें। आपने इतना उसमें समझाया है। एक, आपने केवल उसका अनुवाद ही नहीं किया, उसका पद्य अनुवाद ही नहीं किया, आपने उसको अंग्रेजी में भी समझाया है। और फिर जो उपनिषद हैं या वेद हैं, उसमें भाई उस तरह की जो चीजें आई हैं उनको भी उसमें ले लिया है आपने। तो ये बहुत, अनुवाद से बहुत ऊंची चीज, बहुत शिखर पे पहुंच गया आपका काम। तो आप अभी ये बता भी रहे थे कुछ चीजें, हालांकि मैं शुरू में आपको पूरी तरह से फॉलो नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे तक आवाज आपकी कट कट के आ रही थी। तो मुझे बड़ी बेचैनी हो रही थी कि मैं बात ही आपकी पूरी नहीं सुन रही, तो आज बेकार सा हो रहा है। लेकिन बाद में थोड़ा ठीक हुआ, तो मैं कुछ बातें आपकी सुनी और समझा उनको, कुछ कुछ हद तक समझा, क्योंकि मैं संस्कृत के विद्वान नहीं हूँ, मुझे संस्कृत नहीं आती। लेकिन फिर भी मैंने आपका वो वाला जो अनुवाद था वो मैंने पढ़ा, और उस पर लिखा भी है। मैंने आपके व्हाट्सएप पे डाला भी था, शायद आपने देखा कि नहीं, क्योंकि वो एक अखबार में एक बहुत लंबा आलेख, पूरा मैंने एक पूरा एक मंथ लगाया उसको लिखने में, क्योंकि
संस्कृत मेरी भाषा नहीं थी, लेकिन मैंने छोटे छोटे उसमें से सूत्र लेके उनको समझा और फिर उनको समझाने की कोशिश की अपने पाठकों को कि आप क्या हो, मतलब कितने शिखर पे पहुंचे हुए हो आप। तो मैं भारतीय अनुवाद परिषद के आप संपर्क में लेट आए हो, हमें लगता है कि आप बहुत पहले आ जाते तो हम ऐसे एक हीरे को, एक मणि को पहले से जान पाते तो बहुत अच्छा लगता, क्योंकि भारतीय अनुवाद परिषद से ये पुरस्कार तो बहुत छोटा है देखा जाए तो। आपको तो बहुत बड़ा पुरस्कार मिलना चाहिए अनुवाद के लिए। जो कई बड़े बड़े पुरस्कार हैं साहित्य में, लेकिन शायद उसमें अनुवाद को नहीं, लेकिन आपका अनुवाद नहीं है, मैं ये कह सकती हूँ, व्याख्या भी नहीं है, उससे भी बहुत आगे की चीज आपने की है। जैसे अभी आप यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत वाला आप ले रहे थे, उसको आपने कितना समझाया, अभी भी आप जैसे समझा रहे थे, और उसका आपने कितना बढ़िया अनुवाद किया। अनुवाद ही नहीं किया, उसके बाद कई चीजें जो है, मतलब कोई भी आप ले लेते हो चीज, तो उपनिषद में, भागवत की या वेदों में उसका, या किसी और ग्रंथ में उसका अगर आया है, तो मैंने उसमें जो आलेख लिखा है उसमें मैंने तुलसीदास जी को मैंने कोट किया। उन्होंने कहा था, तुलसीदास के बारे में किसी विद्वान ने लिखा था कि जब वो रामचरितमानस लिख रहे थे तो उनके सामने 79 ग्रंथ आके प्रस्तुत हो जाते थे, और जो तुलसीदास जी थे, मेरी आवाज आ रही है कि कट गई? आ रही है मैम, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। क्या मैं कट गई? अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि मुझे लगा कि मैं कहीं कट तो नहीं गई। नहीं आप लोगों से जी, नहीं जुड़ी हुई हूँ ना। जी जी जी। तो तुलसीदास ने, तुलसीदास के सामने 79 संस्कृत के ग्रंथ आ जाते थे, और जहां से वो चाहते थे वहां से वो प्रयोग कर लिया उन्होंने, और उसको यथास्थान पे रामचरितमानस में प्रस्तुत किया है। इसी तरह से मैं मृदुल कीर्ति जी के बारे में भी कहना चाहती हूँ कि इनके सामने भी समूचा संस्कृत परंपरा साहित्य प्रस्तुत हो जाता है जब ये काम करती हैं, और उसमें से वो हीरे और मोती चुन चुन के वहां पे पिरोध होती हैं। तो ये एक तरह से जो हम कहते हैं कि उसने अनुवाद किया, वो अनुवाद नहीं है, ये अनुवाद से बहुत आगे की चीजें हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और हम तो भारतीय अनुवाद परिषद से तो एक छोटा सा पुरस्कार था, तो वो हमने आपको अर्पित किया, लेकिन वो बहुत कम है, उसके बाद भी बहुत कुछ होना चाहिए। तो आपको वो जो मैंने आलेख लिखा था वो आपको मिला कि नहीं? मैंने तो आपके फेसबुक व्हाट्सएप पे डाला था। नहीं, कृपया मुझे वो आपको आलेख नहीं दीजिए। मिला? अभी भी पड़ा है आपके फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। एक दिन मैंने आपसे बात भी की थी, वो भारतीय अनुवाद परिषद में मिलने से पहले। वहां तो हम मिले ही थे ना, आपको शायद याद होगा। हाँ हाँ जी, याद है भारतीय अनुवाद परिषद, जी। हाँ हाँ, वहां तो हम मिले ही थे जब पुरस्कार दिया गया आपको। वो तो वो जो आपका आलेख है लेकिन वो मेरा सबसे बड़ा हाँ पुरस्कार होगा। वो नहीं, आपको मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला। नहीं आप मिला मुझे तो मैं दोबारा भेजती हूँ। मैंने हाँ, क्योंकि व्हाट्स मैंने वो उसको पूरा 1 महीना लगाया, क्योंकि मैं संस्कृत की जानकार नहीं हूँ, इसलिए मुझे टाइम लगा उसको लिखने में। तो एक को भी क्योंकि भेज पतंजलि एक के, हाँ पतंजलि के हाँ जी हाँ जी, क्या आप मैं क्या कह रही? मैं समझी नहीं। आप एक रितु जी को और एक मुझे भेज दीजिएगा, दोनों को, जिससे मुझे मिल जाए। और मेरा ये जो आपकी समीक्षा और जो आपकी भावांजलि है ना, वो मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। मुझे आज जौहरी मिला है। हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल, मैं तो कुछ कह ही नहीं सकती, मतलब मेरे में वो क्षमता नहीं है कि मैं आपको अवेल्युएट कर सकूं। आप बहुत ऊंचे हो, बहुत शिखर पे हो,
ऐसे शिखर पे कि वहां तक अगर मैं संस्कृत मुझे थोड़ी बहुत आती होती तो मैं थोड़ा और कुछ कहती, लेकिन चूंकि मेरे को कई बार बहुत अफसोस होता है कि मैंने संस्कृत पढ़ी क्यों नहीं। हिंदी अंग्रेजी तो पढ़ी लेकिन संस्कृत नहीं पढ़ी। चिंता तो मत खैर, कर, ये आपका जो क्यों है ना, ये बीज बन जाएगा, अगले जन्म में आप संस्कृत पढ़ेंगे। हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हुए हैं नहीं आदरणीय, बिल्कुल नहीं। आप क्या पढ़ना है, आप तो लगता है बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अगले जन्म में हो सकता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता इस जन्म में आप संस्कृत सीख सकते हैं, पर कुछ पता नहीं होता, कुछ भी हो सकता है। यहाँ खैर, मेरी आपके प्रति श्रद्धा सुमन मैं अर्पित कर रही हूँ, क्योंकि मैं पिछले 40 सालों से हमने ही शुरू किया था। मैं जब इसमें भारतीय अनुवाद परिषद में जो शुरू करने वाली थी, एक डॉक्टर गार्गी गुप्ता जी थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर थी, उन्होंने इस संस्था को बनाया था और तभी मेरे को साथ में जोड़ लिया था और फिर उन्होंने मुझे छोड़ा नहीं। तो उन्होंने ही पुरस्कारों का भी आरंभ उन्हीं की प्रेरणा से हुआ था। तो ये पुरस्कार तब से दिए जा रहे हैं, लेकिन जितना मैंने आपका व्यक्तित्व और कृतित्व आपका देखा, उतना शायद मैं उसको अप्रिशिएट मैं करती हूँ, उतना शायद और किसी का नहीं था। बाकी तो लोगों ने अनुवाद ही किए हैं, लेकिन आपने जो संस्कृत साहित्य को एकदम मत डाला है। आपने सही कहा कि आज का युवा जो है वो पश्चिम की तरफ मुड़ रहा है, तो उसको किस तरह से वापस, भारतीय संस्कृति एक ऐसी चीज है जो उन्हें वापस ला सकती है। एक अच्छी चीजें अगर वो ग्रहण करें तो बदल सकता है, रूपांतरण हो भी रहा है, लेकिन शायद वो अभी जमीन पे उतना नजर नहीं आता। बदलाव तो शुरू हो गया है, लेकिन शायद अभी उसका पूरी तरह से वो नजर नहीं आ रहा। और एक आपका उसमें था, आपने लिखा कि आपने क्यों इसका काम कर रहे हो, तो उसके लिए आप ही का है, मैं उसको पढ़, लेखनी कर में सफा, मतलब आपका जो काम करने का उद्देश्य है और उसके पीछे आपकी विनम्रता इसमें झांक रही है। कौन देता लेखनी कर में समा, कौन फिर जाता हृदय तल में समा। ये तो आपका ही है, मेरा नहीं है, आपका है। आप ही के एक कविता को मैं पढ़ रही हूँ। कौन देता लेखनी कर में थमा, कौन फिर जाता हृदय तल में समा, कौन कर देता उन्मन चित्त को संसार से, कौन तज निस्सारता मुझको मिलाता सार से, मुझको मिलाता सार से। तो ये मुझे लगा कि आपने तो मेरे भावों को शब्द दे दिए इसमें, और आपके विनम्रता इसमें झांक रही थी, तो बहुत अच्छा लगा। मैंने सिर्फ आपका और कोई अनुवाद नहीं देखा, पतंजलि का योग सूत्र किताब को ही मैंने पढ़ा है, और उसी से मैं आप पे पता नहीं क्या, मैं आप अपने, मेरे पास शब्द नहीं है आपके बारे में बात करने के लिए, आपको अप्रिशिएट करने के लिए। आज मैं ठीक है, सबसे बाकी तो अनुवाद की तो बहुत बात। आज मैं सबसे बड़े पुरस्कार आपकी आवाज काटता है। अनुवाद की तो हम बहुत बहुत बातें करते हैं रोज, क्योंकि जैसे मैं शायद जो लोग जोड़े हैं उन सब भी पता लगेगा कि भारतीय अनुवाद परिषद पिछले 40 साल हो गए लगभग एक अनुवाद का कोर्स भी चलाता है। और मेरा परम सौभाग्य है कि मैं उसमें से शुरू से ही हूँ, उस अनुवाद कोर्स को पढ़ाने में। तो मैं 40 साल से उस कोर्स को पढ़ा रही हूँ, मतलब और लोग भी पढ़ाते, मैं नहीं पढ़ा रही, बहुत सारे लोग पढ़ाते। आपको तो मेरी आवाज और फिर साथ में इतने ही साल हो गए। हाँ, अब आई थी आवाज आपकी। हाँ जी, आज कुछ मैं कह रहे थे, मैं सुनना चाहती हूँ आपको।
मैंने कहा आज मैं पुनः पुरस्कृत हुई हूँ आपके इन शब्दों से। और जी, और इसमें मैं हाँ, आपसे, नहीं बस मैं तो जो मेरे मन में है, आप विवेक चूड़ामणि भी पढ़िएगा। आपकी आवाज ठीक है, मैं बाकी भी पढ़ने की कोशिश हम्म, करूंगी। और तो एक हाँ, अनुवाद बाकी तो मुझे, आपने तो सामवेद का अनुवाद कर दिया, भागवत गीता का अनुवाद कर दिया। एक अनुवाद का याद आ रहा है। हाँ, अ, तीन लोक की संपदा, तीन लोक हम्म, की संपदा और तबहु रहत संतप्त, और तड़पत जल बिनु मीन जिम ज्यों सिकता हो तप्त। बहुत बढ़िया, अब ये बहुत बढ़िया। सिकता शब्द जो है वो प्रचलित नहीं है, और छंद हाँ, सौंदर्य क्या प्रचलित नहीं है सिकता शब्द। और ये सिकता मुझे आया कहाँ से, तो ये दैवीय कृपा, सरस्वती की कृपा कि देखिए, आप फिर बोलती हूँ कि तीन लोक की संपदा और तबहु रहत संतप्त, और तड़पत जल बिनु मीन जिम ज्यों सिकता हो तप्त। ये आज मानव की स्थिति है। ये तीन लोक की संपदा है तब भी संतप्त हैं, यूं तड़प रहे हैं जैसे कि बालू या रेत गर्म हो। बालू में भी मैं रेत, बोलूं, क्यों हाँ हाँ, बालू तप्त, तो सौंदर्य नहीं आता। रेत जो हमें चार चाहिए, चार, छंद शास्त्र के ज्ञाता आपके पास बैठे तो वो चार मात्राएं चाहिए। ज्यों सिकता हो तप्त, तो ज्यों बालू हो तप्त से सौंदर्य चला जाता है। तो एक एक शब्द पे ऐसा जौहरी की तरह मंचन, और एक एक शब्द को आकार देके उसे हीरे की तरह चमकाना पड़ता है अगर जो असली अनुवाद करता है। और वैसे घास काटने को तो घास चल बिल्कुल। होती है। और जी तो मैं यहाँ पर जितने भी श्रोता हैं उन्हें मैं एक बहुत अच्छी, अचानक अक्सर मुझे याद नहीं आता लेकिन इस समय याद आया है, बताती हूँ। आप बताइएगा इसको अनुवाद को क्या कहते हैं, सुनिए। ये शंकराचार्य का विवेक चूड़ामणि का मंत्र है, ये उसका अनुवाद है। मंत्र जो है मुझे आधा याद है, आधा नहीं। आधा नहीं बोलूंगी क्योंकि प्रवाह ना हो तो सौंदर्य खत्म हो जाता है, इसलिए नहीं बोलूंगी। अनुवाद सुनिए, ध्यान से सुनिए, सब श्रोता भी और आप भी। रत शरीर पोषण मगर, रत शरीर पोषण दोहे में है। रत शरीर पोषण मगर आत्म तत्व की चाह, और पार करत नद पकड़ जैसे काष्ठ बुद्धि से ग्राह। अगर इस काष्ठ बुद्धि का आप लोग बता दें कि ये मैंने काष्ठ बुद्धि जो है उसके अंदर क्या सार में भरा हुआ है, कैसे आया। इस एक मंत्र के अनुवाद में मुझे 2-2.5 महीने लगे थे। मैंने रेड कलर बोल कर दिया था उसमें कि ये इसका अनुवाद मुझे आ ही नहीं रहा ढंग से, मतलब मैं तृप्त नहीं थी अनुवाद से। जब 2-2.5 महीने के बाद इसका ये एक मंत्र गाय रखा था। तो फिर से सुनिए कि रत शरीर, शंकराचार्य जी मनुष्यों से कह रहे हैं कि तुम रत शरीर पोषण मगर। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, ये आ रही आवाज है, आ रही है? आ रही है। बिल्कुल आ रहे हैं, आ रहे हैं आप। तो शंकराचार्य जी जन सामान्य मनुष्यों से कह रहे हैं कि रत शरीर पोषण, शरीर के पोषण में लगे हो लेकिन आत्म तत्व की चाह करते हो। ये उसी तरह है जैसे पार करत नद, जैसे तुम नदी को पार कर रहे हो लेकिन डूबने लगते हो भव सागर में। जब व्यक्ति डूबने लगता है तो सहारा ढूंढता है, सामने लकड़ी का लट्ठा जा रहा है, उस तक जाकर तैर के तुमने लकड़ी का लट्ठा पकड़ लिया कि मुझे किनारे लगा देगा। लकड़ी का लट्ठा किनारे जाता है
और जब किनारा आ जाता है तब तो उसे होश आता है। अभी तक तो अपनी जान बचाने का था ना। जब होश आया तो देखता है कि वो लकड़ी का लट्ठा जो है वो लट्ठा नहीं है, वो तो मगरमच्छ है। माय गॉड। तो आप देखिए, कास्ट बुद्धि को मैंने इन्वर्टेड कॉमास में दिया है। मुझे काश कोई ऐसा हाँ ज्ञान हाँ है जो ये इसको समझ सके कि कास्ट बुद्धि में कितना बड़ा दर्शन इन दो शब्दों ने डाला कि काष्ठ बुद्धि से तुम कि ये हमें पार कर देगा। तुम मगरमच्छ को पकड़ के भवसागर में हो, यही तो तुम्हें कहा जाएगा। तो ये जो काष्ठ बुद्धि शब्द है, ये अपने आप में अनुवाद का एक सौंदर्य, एक गहराई, उसकी गर्भ मर्म गर्भिता, गूढ़ गर्भिता, अर्थ गर्भिता, शब्दों का जो एक दर्शन है उसमें ले जाता है काष्ठ बुद्धि। तो रत शरीर पोषण मगर बहुत बढ़िया। आहा, और तो पार करत न कर जैसे काष्ठ बुद्धि से ग्रह। तो ये इसको मैं के लिए मैं 2-2.5 महीने तक रुकी थी। इसको रेड में मैंने गोल कर दिया था कि आ ही नहीं रहा था। तो ये अनुवाद जो है सार संचित होंगे क्या है ये ये वो जो अरविंद घोष ने सुपर माइंड की बात की थी ना, ट्रिपल माइंड, वो वहां से आता है आपके दिमाग में। जी बिल्कुल। ट्रिपल माइंड इसे मैं दूसरी तरीके से कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, फिर कारण शरीर, और कारण का भी जो कारण है वो तो चार। तो एक चौथा शरीर है भाई। तो शारीरिक शरीर के जो सूत्र जहाँ हैं वहां से जो हमें कहीं माइक्रोफोन खुला हुआ है, शोर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। काफी बुरा आज बहुत अच्छा लग रहा है दीदी आपको सुनकर। और हमारे साथ निर्मला जोशी जी जुड़ी हुई हैं, और अतुल खरे जी जुड़े हुए हैं, सुनील तिवारी जी जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ बहुत सारे दर्शक, पवन शर्मा जी जुड़े हुए हैं जो आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं। आदरणीय कीर्ति कारे जी की जितनी प्रशंसा सराहना की जाए उतना कम है। बहुत बहुत बधाई। आदरणीय निर्मला जोशी जी कह रही हैं, आदरणीय संतोष जी का बहुत बहुत प्रभावपूर्ण वक्तव्य है, बहुत कुछ जानने को मिला है। तो सभी जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो आपके वक्तव्य से बहुत लाभान्वित हो रहे हैं। और अतुल खरे जी ने लिखा है, आदरणीय संतोष जी, जानकर अच्छा लगा कि आप विगत 40 वर्षों से अनुवाद के क्षेत्र में कार्यरत हैं और अनुवादकों को तैयार कर रही हैं। और इसी तरह निर्मला जोशी जी भी सराहनीय कार्य के लिए आप सब लोगों को साधुवाद दे रही हैं। तो ये बहुत अच्छा मुझे लगा कि ऐसी चीज जो दर्शकों के सामने आनी बहुत ज़रूरी थी, या हिंदी पाठकों के सामने आने बहुत ज़रूरी थी, वो आज आप लोगों के माध्यम से सामने आई है। और जैसा कि आपका तो उपनिषदों और वेदों पर, सूक्तियों पर अनुवाद है, जिनकी भाषा ही अत्यंत सूक्ष्म, प्रतीकात्मक और दार्शनिक होती है। और अनुवादक को न केवल संस्कृत के शब्दार्थ बल्कि वैदिक संदर्भ, छंद और दार्शनिक अवधारणाओं की भी गहरी समझ होनी चाहिए, तभी एक अच्छे अनुवाद तैयार किए जाते हैं। और उपनिषदों का तो ये होता है कि सिर्फ शब्द नहीं होते, उसमें जो भाव गहराई रखते हैं, उन भावों को एक दूसरी भाषा में व्यक्त करना। जैसे कई बार शब्द होते हैं जिनका हमें सही से उनका दूसरा शब्द अनुवाद करते वक्त वो शब्द नहीं मिल पाता, जैसे भ्रम हो गया, आत्मा, माया, अविद्या, मोक्ष। ऐसे जो शब्द होते हैं, कई बार इनका भावार्थ या अनुवाद के लिए शब्दशः प्रयोग करना बहुत असंभव होता है। और इनके अर्थ को संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में समझाकर अनुवादित करना और भी कठिन कार्य है, जो आपने कर दिखाया है और आप निरंतर कर रही हैं। तो ये न सिर्फ हमारे लिए बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए ही एक बहुत बड़ा कार्य आप कर रही हैं। और जैसे कि संतोष मैम ने आज कहा भी कि पुरस्कार
लेकिन आप तो दुनिया भर के पुरस्कारों से पुरस्कृत हैं। स्वयं हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के द्वारा आप बहुत बार पुरस्कृत हुई हैं, बहुत संस्थाओं द्वारा। तो बहुत 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 सारे पुरस्कारों से आप पुरस्कृत हैं, पर फिर भी संतोष मैम ने कहा कि फिर भी कम है, तो मेरा भी यही मानना है कि फिर भी कहीं कोई कमी है। और अगर कोई सर्वोच्च पुरस्कार होता तो वो भी आपको निवेदित था। तो आज का मुझे लगता है, और आज मैं, क्योंकि आज हमारे साथ डॉक्टर अर्जुन गुप्ता जी हमारे साथ हैं, तो मैं चाहूंगी कि वो, क्योंकि छंदों पर ही भी बात हो रही थी कि, और आपने बहुत सारे छंदों में रचनाएं लिखी हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप भी अपनी रचना प्रस्तुत करें। आदरणीय डॉक्टर अर्जुन जी, मंच आपका है। बहुत बहुत आभारी हूँ। दरअसल बात यह है कि इस पैनल में कहीं कहीं दूर दूर तक मेरा कहीं नामो निशान नहीं था। इस सिनेरियो से मैं बिल्कुल ही अलूफ था, और यह जो है मेरा सौभाग्य है, आदरणीय रितु शर्मा मैम ने मुझे इस पैनल में जोड़ा। मैंने उनसे निवेदन किया था कि किसी लिंक से मैं जुड़ जाऊंगा। इसको देखना चाह रहा था कि जो पैनल है, अनुवाद जो अनुदित कृतियां हैं, ये मुझे हमेशा से ही, शुरू से, बचपन से ही आकर्षित करती रही हैं। क्योंकि जब हाई स्कूल में हम लोग ट्रांसलेशन जब पढ़ते थे, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, तब से, और मैं वेस्ट बंगाल में पढ़ा हूँ, तो बंगाली टू हिंदी, बंगाली टू इंग्लिश, ये भी चीजें हम लोग करते थे। तो ये हमेशा से ही मुझे आकर्षित करते रहे हैं। और आज के इस पैनल में इतनी बड़ी साहित्य मनीषा जो उपस्थित हैं, जो सारे श्रोताओं को, मैं भी एक श्रोता ही हूँ, इस पैनल का मैं कभी भी हिस्सा नहीं हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मैम ने मुझे जोड़ा, और महान हस्तियों साहित्य मनीषा के बीच में बैठा हूँ। आदरणीय मृदुल मैम, आदरणीय संतोष मैम, आदरणीय रितु मैम, सबका मैं आभारी हूँ। तहे दिल से नमन करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ। और दो शब्द यही कहना चाहता हूँ कि जो कार्य आदरणीय मृदुल मैम कर रही हैं, वो निस्संदेह निश्चित रूप से सराहनीय से भी बहुत ऊपर तक है। सराहनीय शब्द बहुत छोटा पड़ जाता है उनके कार्यों की प्रशंसा या इवैल्यूएशन करने के लिए। और निश्चित रूप से जो ज्ञान का भंडार जो हमारे ग्रंथों में पढ़ा हुआ है, जो कि हम सोने की चिड़िया और भारत जगत गुरु कहलाता था, तो ऐसे ही केवल ये कहने और कहलाने की बात नहीं है। हमारे ग्रंथ, और जो नालंदा विश्वविद्यालय की जो पुस्तकालय को जो जलाया था खिलजी ने, तो वो 10 वर्ष लगे थे जो उसके पुस्तकें धू धू करके जली। तो 10 या 13 वर्ष, तो हम समझ सकते हैं कि कितना बड़ा वो संग्रहालय और पुस्तकालय रहा होगा कि जिनकी पुस्तकें जलने में 10 वर्ष लग गए। तो वो ज्ञान का भंडार यदि अभी भी होता, तो निश्चित रूप से हम आज जगत गुरु होते। और आप लोग जो कार्य कर रही हैं मैम, और निस्संदेह बहुत ही सराहनीय है, सराहनीय से ऊपर है। मैं इसमें अलग हटकर इस जो आज का विषय है, इसे अलग हट करके मैं नहीं कुछ बोलना चाहता हूँ। बस सराहना के 2 शब्द ही काफी हैं। और निश्चित रूप से मैं भी सीखने की ही उत्कंठा और उत्प्रेक्षा लेकर के ही उपस्थित हूँ आप सबके बीच। और मैंने रितु मैम को कहा भी था कि अनुवाद भी मेरा एक बहुत ही पसंदीदा विषय है, एक विधा है, विषय नहीं विधा है। तमाम विधाओं में हम लोग कार्य कर रहे हैं, सीख रहे हैं और सिखा भी रहे हैं थोड़ा थोड़ा। तो निश्चित रूप से मैं भी थोड़ा थोड़ा प्रयास करूंगा। मैम ने कितनी अच्छी बात कही कि जो है अनुवाद जो है केवल शब्दों का अनुवाद न हो, भाव का अनुवाद हो, भावार्थ जो है उसमें शब्दार्थ नहीं बल्कि भावार्थ आने चाहिए, वो भाव उभर के आए। जिस भाव से हमारे साहित्य मनीष ऋषि मुनियों ने वैदिक कालीन या जो भी कालीन हो, जो भी सभ्यताएं रही हैं अपने देश में, तो वो जो ग्रंथ रचे गए हैं, जो वेद पुराण उपनिषद, तो इनके जो अर्थ हैं वो हम तक पहुंचाने का कार्य, सेतु का कार्य आप जैसी मनीषा ही कर सकती हैं। सबके बूते की बात नहीं है, मैं सही शब्दों में इसको कहूँ लेमन वर्ड में, कि किसी सबके बूते की बात नहीं है। उस वहां तक पहुंचना ही बहुत बड़ी बात है, और जब तक वहां नहीं पहुंचेंगे तो उसको कैसे अनुदित कर सकते हैं। और मैं भी इस कड़ी में, इस श्रृंखला में सीखने का आज से ही प्रयास में रत हूँ। और
मैम का, मृदुल मैम का और संतोष मैम के आशीर्वाद, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहूँगा। और मैम आप जो अपने जो रचनाएं हैं, यदि सॉफ्ट कॉपी मेरे व्हाट्सएप में या वैसे हार्ड कॉपी में मैं कोशिश करूँगा, जहाँ भी वो उपलब्ध हो उसको परचेस करके पढ़ूंगा और सीखूंगा। इन्हीं 2 शब्दों के साथ मैं जो है अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय मां शारदा। बहुत बहुत आभार आपका डॉक्टर अर्जुन गुप्ता जी, आपने बहुत सुंदर वक्तव्य दिया। और मुझे लगता है अब हम कार्यक्रम के अंत में आ गए हैं, तो लास्ट में अंतिम शब्द मेरे ये होंगे कि अनुवाद को हल्के में मत लीजिए कि अनुवाद सिर्फ अनुवाद है। अच्छा, इसने इसका अनुवाद किया तो मतलब अगर अनुदित कृति आप कोई पढ़ते हैं तो उस कई बार वो कृति जो होती है वो मूल कृति से ज्यादा महत्व रखती है। तो ऐसा मत समझिए कि अनुवाद जो है दोयम दर्जे का काम है या कुछ अलग है, उसको मत समझिए। क्योंकि रविन्द्रनाथ ठाकुर की कविताएं गीतांजलि का जब अंग्रेजी अनुवाद हुआ तो उन्हें नोबेल पुरस्कार तक ले गया। और जो अनुवाद है वो रचनात्मकता का विस्तार करती है। अनुवाद केवल शब्दों का रूपांतरण नहीं करती, बल्कि एक रचनात्मक प्रक्रिया होती है। अनुवादक लेखक की संवेदना और शैली को नए संदर्भ में प्रस्तुत करता है। और कई बार जो अनुदित कृतियां होती हैं वो मूल कृति से बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाती हैं, ज्ञान का विस्तार करती हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, विज्ञान, साहित्य, अन्य क्षेत्रों की महत्वपूर्ण रचनाएं अनुवाद के जरिए ही दुनिया भर में इस समय हम तक पहुंच रही हैं। सांस्कृतिक आदान प्रदान अनुवाद के माध्यम से हमें विभिन्न समाज की सोच, जीवन शैली, परंपराओं और भावनाओं को समझाते हैं। तो वैश्विक साहित्य को भी अनुवाद ही समृद्ध करता है। इसलिए अनुवाद और अनुवादक दोनों का ही स्थान साहित्य में ही नहीं, पूरे वैश्विक साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और आज हमारे साथ जो मनीषी जुड़े उन सबका मेरे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए आभासी पटल से हमारे दर्शकों और श्रोताओं का भी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि अपनी अभिव्यक्ति द्वारा वह हमारा उत्साहवर्धन करते रहे। आपने बहुत ध्यान से हमें सुना भी। अशोक कुमार ज्योति जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस तरह से बहुत से पाठक आज हमारे साथ जुड़े हैं। तो अगले कार्यक्रम तक के लिए आपसे अनुमति चाहूंगी और हमारे सभी नहीं, अतिथियों का 2 मिनट मुझे और जी मैम। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। सुनिए, संतोष खन्ना मैम कुछ और कहना चाहती हैं? मुझे आपका स्वागत है। मुझे 2 मिनट और देंगे क्या? जी मैम, मंच आपका है। आवाज नहीं आ रही है मैम, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट, हाँ जी ठीक है। अब आ रही है। मैं क्या ले सकती हूँ 2 मिनट और? जी जी ये मैम मैं जी, पूछ रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। स्वागत है। हाँ, क्योंकि 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 अनुवाद पे तो मैंने कुछ बोला भी नहीं, क्योंकि बेसिकली मेरे को जो बातें मृदुल कीर्ति जी से कहनी थी वो मैं अपनी मन की बात ही कह पाई। तो अनुवाद की बात तो जहाँ तक है, मैं देख रही हूँ हिंदी साहित्य के अनुवाद, हिंदी साहित्य और अनुवाद हमारा विषय था। तो जी जहाँ तक अनुवाद की बात है, थोड़ा सा उस पर बात करना चाहती हूँ कि भारतीय साहित्य जो है, यानी भारतीय साहित्य की कंसेप्ट, ये अवधारणा ये है कि जो भारतीय भाषाओं में साहित्य की रचना की जा रही है वो हिंदी में आ रहा है बेसिकली। क्योंकि मैं इसकी साक्षी हूँ डायरेक्ट, क्योंकि हम जब पुरस्कार देते हैं भारतीय अनुवाद परिषद से, तो उसमें जितनी भी हमारी रीजनल क्षेत्रीय भाषाएं हैं वो वहाँ की बहुत सारी कृतियों का हिंदी में अनुवाद हो रहा है। और अनुवाद होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तभी तो हम भारत को जान सकते हैं। केवल हिंदी साहित्य को जान लेने से हम भारत को नहीं जान सकते। हिंदी साहित्य को जानना बहुत जरूरी है, लेकिन भारतीय भाषाओं में कौन सा साहित्य रचा जा रहा है उसको जानने का एक ही तरीका है, और वो है अनुवाद।
तो अनुवाद जो है एक बहुत बड़ा सेतु है, संस्कृतियों को जोड़ता है, इंसान को जोड़ता है, और केवल भारत के बीच में तो जोड़ता ही है, विश्व मानव अगर आज बन रहा है, विश्व तक हम अपनी बात लेके जा रहे हैं, तो अनुवाद ही है। और भारतीय अनुवाद परिषद जो है वो पिछले 60 सालों से इस कॉज को, अनुवाद के कॉज को लेके, अनुवाद के विषय को लेके काम कर रही है। और जो प्रेजुडिस या पूर्वाग्रह अनुवाद के बारे में थे, वो आज बहुत सारे खत्म हो गए हैं, और इसका श्रेय जो है डॉक्टर गार्गी गुप्ता जी को और उनकी भारतीय अनुवाद परिषद को जाता है, क्योंकि वो अनुवाद को साहित्य की श्रेणी में लाना चाहती थी, और वो इसमें बहुत हद तक सफल हो गई हैं। जो अनुवाद को पहले 2वें दर्जे का माना जाता था, आजकल अनुवाद का बहुत महत्व है। और मृदुल कीर्ति जी ने जो अनुवाद किए है, वो उसका साक्षी है कि अनुवाद क्या आश्चर्यजनक उपलब्धियां विश्व को दे सकता है। वो भारतीय संस्कृति उनके अनुवाद के माध्यम से भारत तक तो पहुंच ही रही है, वो विश्व तक भी पहुंच रही है, क्योंकि उसमें इंग्लिश लैंग्वेज भी बराबर प्रयोग की जा रही है। तो कुछ एक बातें और कहना चाहती हूँ, पर शायद चूंकि आपने कंक्लूड कर दिया था, तो मुझे लगता है और बाकी फिर बातें बाद में करेंगे। बस मैं कीर्ति जी से यही कहना चाहती हूँ कि आप तो राजनीति में पीएचडी करने के बाद भी राजनीति विज्ञान में आपने पीएचडी किया, और लेकिन आप इधर अनुवाद पे आ गई, तो ये भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य रहा हम लोगों का कि आपने इतना विश्व को इतने अपने अवदान से अनुप्रेरित कर रही हैं, अनुप्राणित कर रही हैं। और इसी तरह से मेरी शुभकामनाएं आपके लिए कि आप ऐसे ही करती रहें। और आपके विचार तो मुझे लगता है कि जैसे प्रवचनों के माध्यम से भी प्रचार प्रसार भारतीय संस्कृति का आप करती होंगी, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये इस मंच का भी उपयोग किया जा सकता है। मुझे पता नहीं है आप करती हैं कि नहीं करती। जैसे आज हमने सुना, तो आपकी वाणी में तो सरस्वती खुद वास कर रही हैं, आपको इतना याद है सब कुछ, तो आप इसका भी प्रयोग करें, ताकि भारतीय संस्कृति लोगों तक उसका महत्व पहुंचे। आज से 5000-6000 वर्ष पहले इतनी उन्नत थी हमारी भारतीय संस्कृति, आश्चर्य होता है देख के। आज हम उस लेवल तक नहीं पहुंचे। जैसे उनका पतंजलि का योग सूत्र, उसमें उन्होंने किस तरह से वर्णन किया सारी बातों का, तो ऐसा लगता ही नहीं कि वो इतने 5000 वर्ष पहले की रचना होगी। वो ही उसमें मनोविज्ञान भी है, कोई ऐसा डायमेंशन, कोई ऐसा आयाम छूटा नहीं है जिसको उन्होंने नहीं लिया। और आपने जैसे उसका व्याख्यातीत हो गया आपका, मतलब उस व्याख्या और व्याख्या पता नहीं क्या क्या आपने उसमें ले लिया है। एक पूरी ट्रेडिशन, संस्कृत साहित्य की पूरी ट्रेडिशन उसमें साकार हो रही है। ये मैं इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, आपका अभिनंदन करना चाहती हूँ, फिर से आपका अभिनंदन करना चाहती हूँ। इन शब्दों के साथ मैं सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो जुड़े हैं उनका भी अभिनंदन करना चाहती हूँ कि उन्होंने भी आज एक बहुत बड़ी विभूति को सुना। ये सबका, हम सबका सौभाग्य है। धन्यवाद सबका। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों का आपका पुनः धन्यवाद, हृदय से आभार। फिर मिलेंगे अगले माह एक नए विषय के साथ। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। सारे दर्शकों को आभार, धन्यवाद। धन्यवाद।